ऐसा हमें लगता है। जनता से वोट की अपील करेंगे, लेकिन आज वायनाड से राहुल गांधी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। लेकिन नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले एक भव्य रोड शो का भी आयोजन रखा गया है पार्टी की तरफ से, जहां पर वो जनता के बीच रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। राहुल है तैयार, फिर एक बार वायनाड। राहुल का सेफ गेम, स्मृति बिगाड़ेंगी खेल। अमेठी पर सस्पेंस, वायनाड से नॉमिनेशन। दक्षिण से भरेंगे दम, राहुल का यूपी से मोहभंग। 24 के चुनाव अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस के लिए डू और डाई वाली स्थिति है। महागठबंधन का यूं तो साथ है, लेकिन इसके बाद भी इन चुनावों में परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से जाती दिखाई नहीं दे रही। खुद कांग्रेस जिन राहुल गांधी की ओर आस भरी नजरों से देख रही है, वो राहुल गांधी इन चुनावों में सेफ गेम खेलने में जुटे हैं। अमेठी पर अभी तक कांग्रेस में उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, जबकि राहुल का आज वायनाड से नामांकन फिक्स है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को वायनाड से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। वो आज इस सीट पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वायनाड में नामांकन से पहले राहुल पेटा में रोड शो कर अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। राहुल का रोड शो मननथावडी, मुल्तान बाथे, कलपेट्टा, एर्नाड, वंडूर, नीलांबुर और तिरुबंदी से गुजरेगा, जिसमें हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। यूपी छोड़ राहुल ने मानो साउथ का रास्ता पकड़ लिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल अमेठी और वायनाड दो जगह से चुनाव लड़े थे, जिसमें कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी सीट से राहुल बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे। वायनाड में भी बीजेपी मानो स्मृति ईरानी को ही राहुल के खिलाफ ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। वजह साफ है कि आज राहुल वायनाड से अपना नामांकन करेंगे, तो दूसरी ओर स्मृति ईरानी कल बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रन के लिए वायनाड में रोड शो करेंगी। यानी वायनाड में भी स्मृति को चेहरा बनाते हुए ही बीजेपी राहुल को चुनौती देगी, जबकि स्मृति ईरानी पहले ही राहुल को अमेठी में लड़ने का चैलेंज दे चुकी हैं। आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाए। वायनाड में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो कांग्रेस के लिए वायनाड सीट उसकी नाक का सवाल है। यही वजह है कि राहुल के खिलाफ बीजेपी ने जिन के सुरेंद्रन को उतारा है, कांग्रेस अब उन्हीं को सवालों में घेर रही है। राहुल गांधी एक बहुत ही जिम्मेदारी भरी पहला चुनाव के 5 साल उन्होंने वायनाड की जनता की सेवा की। वो वायनाड को धोखा नहीं दे सकते। वायनाड की जनता ने उन्हें बेइंतहा प्यार दिया है। पर वारे भाजपा, तुम्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिला राहुल गांधी के खिलाफ जिसकी दादी और जिसके पिता ने शहादत दी हो देश के लिए। 242 से ज्यादा मुकदमे जिस पर रजिस्टर्ड, वो उम्मीदवार आपने दिया है। यही है आपकी डेमोक्रेसी, यही है आपका लोकतंत्र, यही है अपराध मुक्त सपना। बीजेपी वायनाड को आसानी से जाने नहीं देना चाहती। स्मृति ईरानी का नाम पहले ही अमेठी से बीजेपी ने घोषित कर दिया है, तो अब वायनाड को भी साधने की कोशिश में है स्मृति।
राहुल वर्सेस स्मृति भले ही अमेठी में इस बार देखने को ना मिले, लेकिन वायनाड में ऐसा होता जरूर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर